तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है हमारा दोस्त फिनोल और ईथर। तो आज हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉल्वेज रिएक्शन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्त राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 7 का ये हमारा दोस्त कॉल्वेज रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त कॉल्वेज रिएक्शन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त when sodium phenoxide is reacted with carbon dioxide। यहाँ पर दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भी ले सकते हैं चाहे सिंबल भी ले सकते हैं, दोनों ठीक है। एट द टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड द प्रेशर ऑफ 4 से 7 atm followed by reaction with HCl, then salicylic acid is formed। तो कॉल्वेज रिएक्शन का लैंग्वेज बोलता है दोस्त जब सोडियम फिनोक्साइड प्रतिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन तापमान पर और 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, फिर बाद में रिएक्शन करता हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। होने वाला रिएक्शन कॉल्वेज रिएक्शन कहलाता है। तो आप लोग दोस्त कॉल्वेज रिएक्शन लिखेंगे। ये देखिए दोस्त कॉल्वेज रिएक्शन का हम लोग दोस्त ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे। तो ट्रिक है हमारा दोस्त फिनोल। यहाँ पर फिनोल लिख दिए, बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ OH ग्रुप, ये हो गया मेरा फिनोल। तो फिनोल के बेस को, बेस का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्त फिनोल को ही हम लोग प्यार से कार्बोलिक एसिड कहते हैं। तो देखिए दोस्त फिनोल के पास ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन रखा हुआ है, तो ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास रखा हुआ हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। ये हो गया मेरा हाइड्रोजन हो गया एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH हो गया बेस। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया, यहाँ पर वाटर बना दिए। अब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन है, तो जब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन होता है तो उसको बोलते हैं फिन ऑक्साइड आयन,
और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के पास सोडियम आ जाता है। ओके, ये फिनोल था तो फिनोल बना दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। ओके, तो फिनोल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए तो सोडियम फिनोक्साइड बन गया। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त सोडियम फिन ऑक्साइड। अब देखिए दोस्त, फिनोल के बेस को, तो को का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मतलब 400 केल्विन टेम्परेचर, बार मतलब 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पर लिए 4 से 7 एटीएम। फिर सेकेंड स्टेप में HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आप देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, यहाँ पर मेटल को नॉन मेटल पसंद है, यहाँ से NaCl बाहर निकल गया और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जुड़ गया, ये बन गया मेरा दोस्त फिनोल। बेंजीन के रिंग पर OH लग गया, ये बन गया फिनोल। अब देखिए दोस्त, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ता है, तो इस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा तो C हो गया, और एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पर H लिख दिए। तो जब फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सैलिसाइलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया तो सैलिसाइलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में सिमिलर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सिमिलर कार्बन कहलाता है। योग्य 1 कार्बन, योग्य 2 कार्बन, योग्य हाइड्रोक्सी ग्रुप का सिमिलरिटी कम है तो वो बन जाता है ब्रांच। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को ब्रांच के रूप में, सॉरी अल्कोहल को ब्रांच के रूप में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ लिख दिए 2 हाइड्रोक्सी। अब देखिए दोस्त, बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड, यहाँ पर लिख दिए बेंजोइक एसिड। अब ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये नंबर, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सैलिसाइलिक एसिड, या यूपिक नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर HCl था तो यहाँ पर HCl लिख दिए, ऑक्सीजन के पास सोडियम था तो सोडियम लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, जब फिनोल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। फिर हम लोग सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 4 से 7 एटीएम प्रेशर पर, तब सोडियम सैलिसाइलेट बनता है। फिर सोडियम सैलिसाइलेट का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल HCl में कॉल्बेज रिएक्शन खत्म हुआ। ये एग्जाम का दोस्त सबसे हॉट क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे दोस्त भाभी आई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी हमारा दोस्त विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। ये भी हमारा एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हमारा दोस्त विलियमसन सिंथेसिस। अब देखिए दोस्त, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग दोस्त इसका लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त when alkyl halide is reacted with
सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, then ether is formed, ether is formed। देखिए दोस्त, लैंग्वेज बोलते हैं हमारा जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईथर बनता है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे दोस्त। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, इट इज द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, preparation of ether। Point number 3, it follows SN2 mechanism, देखिए दोस्त, पॉइंट नंबर 2 है हमारा दोस्त कि विलियमसन सिंथेसिस एक तरह का लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी मेथड क्या है? तो वो खास मेथड जहां पर प्रोडक्ट के रूप में ईथर को तनिसुन बनाया जाता है, उसको लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। एक होता है दोस्त इंडस्ट्रियल मेथड, तो एक ऐसा मेथड जहां पर प्रोडक्ट को भर के बनाया जाता है, वो हमारा इंडस्ट्रियल मेथड कहलाता है। तो लेबोरेटरी मेथड में दोस्त थोड़ा सा बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए बनाते हैं। तो ईथर को प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए वो हमारा लेबोरेटरी मेथड कहलाता है। पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्त, विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब आखिर से SN2 मैकेनिज्म क्या है थोड़ा बता दीजिए। देखिए दोस्त, SN2 का मतलब हो गया बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN2 बोलते हैं। और SN2 रिएक्शन हमेशा दो सिंगल स्टेप में होता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनने से पहले फ्यू सेकंड के लिए कुछ सेकंड के ट्रांजिशन स्टेज बनाता है। SN2 रिएक्शन हमारा सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। SN2 मैकेनिज्म हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। SN2 मैकेनिज्म में दोस्त 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। और SN2 मैकेनिज्म में दोस्त न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, तो भाई SN2 मैकेनिज्म कहलाता है। और दोस्त विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का जनरल रिएक्शन लिखेंगे। देखिए दोस्त, विलियमसन का एक दोस्त था जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड को रोना आ रहा था, अल्काइल हैलाइड को रोना आ रहा था। तो विलियमसन पूछा काहे कांदो है रे, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गलो का? तो बोलता है नहीं भाई, आज गर्मी बहुत ज्यादा है इसीलिए हमको रोना आ रहा है। तब देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है, हेलोजन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम हेलोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बना दिया। अब देखिए दोस्त, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर बड़ा वाला पार्ट पहले लिख रहे हैं, अल्काइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। ये हमारा दोस्त अल्कोक्साइड आयन हो गया। अब देखिए दोस्त, इस ऑक्सीजन के पास ये अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिए। अब एक अल्काइल दो अल्काइल हो गया, यहाँ पर लिख दिए डाई अल्काइल। और ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए ईथर।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाइल्काइल ईथर और यूपेक नेम हो गया दोस्त अल्कोक्सी एल्केन। रिएजेंट था हमारा रोना, तो रोना लिख दिए। सबस्ट्रेट था अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड लिख दिए। तो आर के लिए रूट वर्ड हो गया अल, और अल का मतलब होता है दोस्त हाइड्रोकार्बन। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन और कार्बन को एक साथ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ये खाली बॉन्ड है, तो खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए। खाली बॉन्ड में हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलोजन को कॉमन नेम में हेलाइड बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए हेलाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल हैलाइड। अब देखिए जो सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो जब कभी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ होता है तो हमारा सोल्ट कहलाता है। जैसे देखिए दोस्त सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर भी सोडियम मेटल है, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड हमारा सोल्ट कहलाता है। तो सोल्ट में तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Na का नाम हो गया सोडियम, यहाँ पर लिख दिए सोडियम। आर के लिए रूट वर्ड हो गया अल, तो यहाँ पर लिख दिया अल। और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसका नाम हो गया ऑक्साइड, यहाँ पर लिख दिया ऑक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम अल ऑक्साइड। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में डाइल्काइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बनता है। तो अब दोस्त विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ेंगे, जनरल रिएक्शन खत्म हो गई। देखिए सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड के रूप में इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया दोस्त CH3CH2 खाली बॉन्ड, खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए और इस खाली बॉन्ड में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, इस क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और हैलाइड के बीच थोड़ा सा गैप दे दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। अब अल्काइल हैलाइड को रोना आ रहा था, मतलब रिएजेंट के रूप में सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे और सोडियम अल्कोक्साइड के रूप में दोस्त हम लोग सोडियम मिथॉक्साइड को लेंगे। ये देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा CH3ONA और ये हो गया मेरा दोस्त हीट का साइन। देखिए दोस्त पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो यहाँ पर पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हीट एनर्जी ले रहे हैं। और यहाँ पर होने वाला रिएक्शन दोस्त SN2 मैकेनिज्म से पूरा होगा। तो ये रिएक्शन हमारा सिंगल स्टेप में होगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा बैक साइड से अटैक करेगा इस तरह, क्योंकि क्लोरीन हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल में सेम चार्ज होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है कार्बन। अब देखिए दोस्त सोडियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देखिए दोस्त क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप कर लिया, और एरो का टेल कार्बन के पास किया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब देखिए दोस्त जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह अभी एरो को हटा दे रहे दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर
भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl बना दिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिथॉक्साइड आयन है, यहाँ पर सबसे पहले लिख दिए CH3O-। अब ये माइनस और प्लस, देखिए दोस्त, ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो माइनस और प्लस को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया, जो किया बॉन्ड। अब यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर मैंने CH2 लिख दिया। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर लिख दिया CH3। और रिएजेंट हमारा दो CH3ONA, सोडियम के मुंडी पर प्लस चार्ज था तो प्लस चार्ज लिख दिए। यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन के मुंडी पर माइनस चार्ज था तो माइनस चार्ज लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, CH2 CH3 का नाम इथाइल ग्रुप हो गया, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो दो कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं और एक कार्बन के अल्काइल को मिथाइल बोलते हैं। तो CH3 का नाम हो गया मिथाइल। तो इथाइल का ई और मिथाइल का एम, तो ABCD में इथाइल का ई पहले आता है। देखिए सबसे पहले लिख दिए इथाइल, फिर मिथाइल, और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम के लिए ईथर लिख दिए। यहाँ पर लिख दिए ईथर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त इथाइल, मिथाइल, ईथर। ये थथर नहीं है दोस्त, ईथर है। इसी का यूपेक नेम हो जाता है दोस्त 1-मिथॉक्सी इथेन। अब देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल का नाम सबसे पहले लिखते हैं। Na का नाम हो गया सोडियम, यहाँ पर लिख दिए सोडियम। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, ऑक्सीजन के लिए लिख दिया ऑक्स, नेगेटिव के लिए लिख दिया आई। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम मीथ ऑक्साइड। तो जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मीथ ऑक्साइड के साथ करते हैं SN2 मैकेनिज्म की मदद से, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल मिथाइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में कॉल्बेज रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस ईथर क्या हो गया, खत्म। ये भी क्वेश्चन हमारा दोस्त एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखेंगे भाभी आई। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या हो गया, खत्म। तो आज का टेस्ट का सॉल्यूशन दोस्त खत्म हो गया। तो दोस्त, काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त, चिते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।